नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। संकल्प से सिद्धि तक। केंद्र सरकार के मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर केंद्र की ओर से कार्यक्रम भेजा गया, जिसे लेकर जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह कार्यशाला आयोजित की और प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन कोई भी सरकार जब अपना कार्यकाल 10 साल का, 5 साल का, 4 साल का पूरा करती है तो उसकी उपलब्धियां गिनाती है, और इस सरकार ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन उपलब्धि गिनाने वाले जो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी थे, वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां तो गिना रहे थे, लेकिन धरातल पर उनके द्वारा क्या किया गया, इस बारे में एक शब्द भी सामने नहीं आया। अगर धरातल पर देखा जाए तो जिला मुख्यालय पर आज हर कोना, हर सड़क स्वच्छ भारत अभियान की खिल्ली उड़ाता नजर आता है। जगह जगह गंदगी का आलम है, और वहीं विभिन्न विभागों की बात करें तो इतने पद खाली हैं कि उससे ज्यादा लोग कार्यरत नहीं हैं जितने पद खाली हैं। चाहे कोई भी विभाग ले लो, नया नया बना मेडिकल कॉलेज भी ले लो तो उसमें भी कई पद खाली हैं, नगर परिषद में खाली है, पशुपालन विभाग में खाली, हर विभाग में पद खाली है, और कार्यकर्ता उसके लिए अपने मंत्री, अपने जनप्रतिनिधि को कह कहकर थक चुके हैं। तो अब वे ज्ञापन सरकारी अधिकारी, प्रभारी सचिव को दे रहे हैं, क्योंकि वे अपने जनप्रतिनिधि से नाउम्मीद हो चुके हैं। वहीं पदाधिकारियों की बात करें तो इस सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक ठेकेदार बन चुके हैं। जगह जगह जनता की सेवा की बजाय उन्होंने ठेकेदारी का लाइन अपनाया। ऐसा नहीं कि सत्ता में आने से पहले भी वे ठेकेदारी करते थे, ये भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उनका कहना था अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वहीं बात करें हम सफाई व्यवस्था की, तो टेंडर होने की बात की जाती है, लेकिन टेंडर सामने नहीं आया, और टेंडर न जाने किस अखबार में टेंडर आया, और टेंडर हो भी चुका है। टेंडरों की जो कीमतें हैं उन पर नजर डालें तो लगता है कि जनप्रतिनिधि या तो बेखबर हैं या कहीं न कहीं उनका भी इसमें हाथ है। पिछले साल जहां जेसीबी का टेंडर 20 लाख का हुआ था, क्योंकि उस टाइम विपर जॉय का टाइम था और नुकसान ज्यादा हुआ था, वही इस साल 56 लाख का कर दिया गया है। अब न जाने सिरोही शहर में कितनी खुदाई की जाएगी कि 56 लाख का जेसीबी का टेंडर होगा। वैसा ही सफाई टेंडर को देखें तो वो भी 1,69 लाख के करीब पहुंचा है, पर जनप्रतिनिधि इसकी मॉनिटरिंग करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अन्य चीजों के बारे में बात की जाए तो कुछ भी घोषणा होती है तो उसे लेकर सोशल मीडिया के वीर जाग उठते हैं। अभी हाल ही में सर्वे की बात आई, तो इससे पहले भी पिंडवाड़ा वाला सर्वे हुआ है, और ये फिर सर्वे की स्वीकृति मिली है, और अब रेलवे की स्वीकृति भी मिली है। ये अच्छी बात है, एक कदम आगे बढ़ा है हमारा। लेकिन सोशल मीडिया के वीरों की बात करें तो ऐसा लगता है कि कल ट्रेन आके खड़ी होगी और वे सुबह टिकट लेकर वागरा पहुंच जाएंगे या स्वरूपगंज पहुंच जाएंगे। इतने ज्यादा अति उत्साहित है, जबकि अभी बरसों लगेंगे इस कार्य में, तब जाके ये कार्य संपन्न होगा। तो जो वाहवाही लूटनी है वह सब घोषणाओं पर ही लूटी जा रही है। अब वो धरातल पर आने के बाद कितनी लूटी जाएगी ये तो वक्त बताएगा। आइए देखें प्रेस वार्ता में क्या बोले प्रभारी मंत्री के विश्नोई और
स्थानीय विधायक व सरकार में मंत्री ओटाराम देवासी। संकल्प से सिद्धि जो सरकार के 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे हो गए, उसमें हमने पूरे जिले में कार्यशाला के रूप में जो कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और मेरे प्रभारी मंत्री के विष्णु साहब और सांसद साहब लोगों को बधाई देता हूँ। और इसी कार्यक्रम के संयोजक जगसी राम जी थे और मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का कार्यक्रम है। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि 11 साल में जिस तरह का जो कार्यकाल किया गया है, उसमें हमने देखा है कि उन्होंने इस राष्ट्र के प्रति और हमारे मातृभूमि के प्रति जो समर्पण भाव से जो काम किया है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी का खूब अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए, उसके लिए तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। हमारे आज पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह का जो मैसेज हमारे वर्ल्ड को दिया है, उसे हमारा गर्व से सिर ऊंचा होता है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हुए मैं मेरी बात को जय हिंद। मैं सिर्फ धरती की नहीं, मैं चंद्रयान 3 की भी चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। आज तक विश्व के कोई भी देश ने जो ना करके दिखाया, वो भारत ने हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे वैज्ञानिकों ने दक्षिण ध्रुव पर सफल परीक्षण करना। आज देखते ही देखते हर वो क्षेत्र, मैं याद करना चाहूंगा वैश्विक महामारी कोरोना को। 100 वर्ष पूर्व जो महामारियां आई, देश ने 35-35 वर्ष तक इंतजार किया वैक्सीन का, लेकिन जैसा मोदी जी अक्सर कहते हैं, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। वैक्सीन भी खुद ने बनाई, देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन तो लगाई, लेकिन अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के 18 देशों को वैक्सीन पहुंचाना। अब अपन इंतजार नहीं कर रहे हैं कि जापान से, अमेरिका से, जर्मनी से मदद आएगी। अब हिंदुस्तान मदद करने वाला देश बन चुका है। देखते ही देखते इस अल्पकालीन समय के अंदर जो संकल्प पत्र लेकर के आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में गया, वो सारी चीजें देखते देखते जमीन पर उतर चुकी है। जो बोला वो किया, मेक इन इंडिया का नारा लगाया, देखते ही देखते सब कुछ बदल चुका है। तीसरी इकोनॉमी की तरफ, अपने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए देश के कदम है। सबसे बड़ी बात, जो देश आजादी के बाद में बड़ा विचारणीय प्रश्न, क्यों तिरंगे झंडे को सिर्फ सरकारी भवन तक ही रोका गया। आजादी के अमृत महाउत्सव मनाते हुए मोदी जी ने स्वतंत्रता प्रदान करी, देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर, दूर दराज सीमांत जिलों के झोंपड़े पर लहराते हुए तिरंगे को, जगह जगह तिरंगा यात्राएं, तिरंगे रैलियां निकालने पे गौरवान्वित महसूस किया। प्रत्येक नागरिक ने, पक्ष ने, विपक्ष ने, सबने मिलकर के निकाली तिरंगा यात्राएं। मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद देश की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से, हर जगह से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 11 वर्ष के अंदर उन्होंने जो देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, परमपिता परमेश्वर उनको ऐसी शक्ति और दिन दूनी रात चौगुनी दे, ताकि आने वाले समय में फिर से हिंदुस्तान विश्व मित्र के रूप में अपना परचम लहरा सके। धन्यवाद।